नाउअडेज सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो क्या अभी हमारे पैसों की भी बारी आ गई है? इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन के साथ जो किया, अब वही डिजिटल करेंसीज हमारे पैसों के साथ कर रहे हैं। वो उसे पूरी तरह चेंज कर रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है बिटकॉइन, ये बिटकॉइन काम कैसे करता है और क्या है बिटकॉइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिजिटल करेंसी से। डिजिटल कैश ये बेसिकली एक कैश डेटा फाइल है विच कुड बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब इसका एडवांटेज था कि हमें फिजिकल कैश लेके घूमना नहीं पड़ता था, हम किसी को भी वाया इंटरनेट सेंड कर सकते थे। इसमें एक प्रॉब्लम था, एज ये एक डेटा फाइल है तो इसके अनगिनत कॉपीज बनाए जा सकते हैं, जस्ट Ctrl+C। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी और पेमेंट कैश से किया, तो अब आप वो कैश कहीं और जाके खर्च नहीं कर सकते। बट अगर आपने पेमेंट डिजिटल कैश से किया तो ऐप सिस्टम को मैनिपुलेट करके वही पैसों से अब कार, बोट, सबमरीन कुछ भी खरीद सकते हो। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग को सॉल्व करने के लिए आए हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स, जहाँ एक सेंट्रल अथॉरिटी होते हैं। ये सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक, ये बायर और सेलर के अकाउंट को मैनेज करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं नेसेसरी फंड फ्रॉम बायर्स अकाउंट एंड देन प्रूफ द पेमेंट। फॉर दिस दे ऑल्सो टेक देयर कट। ये प्रोसेस डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट इसके लिए आपको बैंक्स एंड अदर अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो आपके पैसों का मिसयूज़ नहीं करेंगे। पर नाउअडेज ये हार्ड होते जा रहा है। आजकल बैंक्स किसी को भी लोन देके भूल जाते हैं। फर्दरमोर, सेंट्रलाइज्ड systems are vulnerable to hacker attacks, technical failures and also governments easily interfere कर सकते हैं। ये आपने डिमोनेटाइजेशन के वक्त देख ही लिया होगा। ये दो पोटेंशियल फ्लॉज जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स में थे वो सॉल्व्ड बाय सातोशी नाकामोटो विद इंट्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन। पर बिटकॉइन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक याप आइलैंड था जहाँ बहुत बड़े माइलस्टोन्स जैसे स्टोन्स यूज़ किए जाते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो स्टोन्स इन्हें बनाने के लिए लगते थे वो 280 माइल्स दूर एक आइलैंड ऑफ पलाव पर थे। फिर वहाँ से उन्हें स्मॉल बोट से याप आइलैंड लाया जाता था। कोई भी याप का नेटिव जाके स्टोन मनी ला सकता था। द मनी क्रिएशन कॉस्ट जैसे लेबर एफर्ट और इक्विपमेंट सच एज बोट्स, ये इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाते रहे। अब ये 13 फीट डायमीटर के स्टोन को लेके घूमना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए यहाँ लोग स्टोन एक ही जगह पर रखते थे, सिर्फ उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती थी वर्चुअली। द याप सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन विच एवरी इनहैबिटेंट वुड कीप ट्रैक ऑफ अ स्टोन्स ओनरशिप। जब एक बायर कुछ परचेज करता है तो ये पर्सन अपने नेबर्स को बताता है कि ये स्टोन सेलर को बिलोंग करता है। The neighbors then spread the news to each and every person on island about the change in ownership. इससे हर आइलैंडर को प्रिसाइज आइडिया होता है कि which of unit of value belong to which person at any point in time. इस सिस्टम में सेपरेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम स्टोन इतना अच्छे से हुआ कि जो स्टोन समुंदर में खो गए उनके भी वैल्यू सर्कुलेशन में थी। द याप पेमेंट सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू द बिटकॉइन सिस्टम, जहाँ याप सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड था छोटे ग्रुप विद क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए, वही बिटकॉइन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था टू फंक्शन इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स जो एनोनिमस है। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन ये बनाया गया था 2009 में बाय अ प्रोग्रामर और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स जो खुद को कहते थे सातोशी नाकामोटो। लाइक मेनी ऑफ अस डोंट नो व्हाट बिटकॉइन इज़, बिटकॉइन यूजर्स डोंट नो हु सातोशी नाकामोटो इज़। जो ओरिजिनल पेपर था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, नाकामोटो डिस्क्राइब्ड द डिजिटल करेंसी सिस्टम एज अ प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश that would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. बिटकॉइन ये एक वर्चुअली मॉनेटरी यूनिट या कहे एक सॉफ्टवेयर है and therefore has no physical representation. A Bitcoin unit is divisible and can be divided into 100 million satoshis.
the smallest fraction of a Bitcoin. So, Bitcoin के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पर। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ऐड होते हैं एट द एंड ऑफ ए लेजर और रिकॉर्ड विच इज सिक्योर्ड विद पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। द बिटकॉइन ब्लॉकचेन ये एक डेटा फाइल है जो रिकॉर्ड्स रखते हैं सारे पास्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस की, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू बिटकॉइन यूनिट्स। तो ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन में होते हैं सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, जहाँ ईच ब्लॉक बनता है पहले वाले ब्लॉक के ऊपर। ईच ब्लॉक कंटेन करता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेटा, जैसे कि सेंडर और रिसीवर का बिटकॉइन एड्रेस एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकेंड, हैश। इससे आप समझे कि ये एक तरह का फिंगरप्रिंट है जो कैलकुलेट होता है ट्रांजैक्शन डेटा के ऊपर से। थर्ड, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, या कहे हैश ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। आप ये समझे कि यहाँ हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक दोनों भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अगर कोई एक ब्लॉक का डेटा चेंज करता है तो उसका हैश या फिंगरप्रिंट भी चेंज होता है, तो आगे वाले ब्लॉक के पास कोई मैचिंग हैश नहीं होगा। इससे आगे वाले सारे ब्लॉक्स बिकम इनवैलिड। इसलिए आपको हर एक ब्लॉक के हैश कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देन यू विल हैव टू कन्विंस अदर यूजर्स दैट योर लेजर कॉपी इज करेक्ट, विच मेक्स हैम्परिंग ब्लॉकचेन नियरली इम्पॉसिबल। ऑल्सो बिटकॉइन एल्गोरिदम ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है। द फर्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक 0, वॉज क्रिएटेड इन 2009 एंड इस वीडियो को बनाते वक्त ब्लॉक 686519 वॉज एडेड एट द मोस्ट रिसेंट ब्लॉक टू द चेन। ये ब्लॉकचेन दिन में 100 बार अपडेट होता है और सेंड किया जाता है हर एक कंप्यूटर को जो बिटकॉइन को प्रोसेस करता है। हर एक पार्टिसिपेंट फ्री होता है अपनी कॉपी ऑफ लेजर को मैनेज करने के लिए। स्टोन मनी के तरह ही यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है किसी के पास एक्सक्लूसिव राइट टू कीप काउंट्स। इसके जगह हर एक इंडिविजुअल चेक कर सकता है कि मैकेनिज्म बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। अब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट सिस्टम के ट्रांजैक्शन की तरह ही काम करता है। बायर नेटवर्क को बताता है कि सेलर्स बिटकॉइन एड्रेस इज द न्यू ओनर ऑफ अ स्पेसिफिक बिटकॉइन यूनिट। ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे नेटवर्क में जब तक सारे नोड्स इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते हैं इस ओनरशिप ट्रांसफ़र के बारे में। किसी भी वर्चुअल करेंसी को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि हर समय पता हो कि कितने मॉनेटरी यूनिट सर्कुलेशन में हैं और कितने नए यूनिट सिस्टम में ऐड हुए हैं। Also, there must be a consensus mechanism that ensures that all participants agree about the ownership rights to the virtual currency units. इस मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें माइनर्स का रोल समझना होगा। एक माइनर कलेक्ट करता है सारे पेंडिंग ट्रांजैक्शन और उसे वेरीफाई करके असेंबल करता है एक ब्लॉक में। इनका गोल होता है नए क्रिएट हुए बिटकॉइंस को हासिल करना इस एक्टिविटी से। इन बिटकॉइन को हासिल करने के लिए इन्हें सारे पार्टिसिपेंट्स को जो बिटकॉइन नेटवर्क में हैं इन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि ये बिटकॉइन उन्हें कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन में ऐड करें। बिटकॉइन माइनिंग को कोई भी कर सकता है जस्ट बाय डाउनलोडिंग द रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर एंड द मोस्ट रिसेंट कॉपी ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। माइनिंग अभी के वक्त में बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि दीज कंप्यूटेशंस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो पहले आप किसी भी लैपटॉप पे माइनिंग कर सकते थे, पर अभी बिटकॉइन माइनिंग के लिए लगते हैं स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ऊपर से वैलिड ब्लॉक सिर्फ ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से ढूंढी जा सकती है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अगर किसी माइनर को उस ब्लॉक का वैलिड फिंगरप्रिंट या कहे हैश मिल गया तो ये प्रूफ होता है कि उसने हैवी कंप्यूटेशन किया है इस ब्लॉक को रेंडर करने के लिए। Finding a valid fingerprint is therefore proof that the miner helped to maintain the Bitcoin system. तो Bitcoin सिस्टम ऐसे कैलिब्रेट किया गया है कि एक ब्लॉक विद वैलिड हैश मिलता है हर 10 मिनट में, और जो माइनर ये ढूंढता है उसे मिलता है 6.5 बिटकॉइंस। ऑल्सो इस बिटकॉइन सिस्टम में क्रिएशन ऑफ न्यू बिटकॉइन फिक्स्ड है जो है 21 मिलियन बिटकॉइन।
ये लिमिट इसलिए है क्योंकि जो रिवॉर्ड माइनर्स को मिलता है ये हाफ होता है हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली हर 4 साल बाद। सो लास्ट ब्लॉक विल बी माइंड इन द ईयर 2140। रिस्क। हर एक नए इनोवेशन में कुछ रिस्क होते हैं, वैसे ही इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ रिस्क को हम जान लेते हैं। फर्स्ट, फोर्क्स। बिटकॉइन सिस्टम में सारी चीज़ें पहले से ही प्रीडिफाइंड है, बट द बिटकॉइन प्रोटोकॉल चेंज किया जा सकता है अगर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स और एटलीस्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ देम अग्री होते हैं सजेस्टेड मॉडिफिकेशन पे। पर ऐसे भी हो सकता है या कहे हो चुका कि ब्लॉकचेन स्प्लिट हुए क्योंकि वेरियस ग्रुप्स इस मॉडिफिकेशन पे सहमत नहीं थे। इस स्प्लिट को कहते हैं फोर्क। इससे 2 नए क्रिप्टो एसेट्स तैयार होंगे। इसका बेस्ट नोन बिटकॉइन स्प्लिट हुआ था इनटू बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश। इथेरियम्स आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स which resulted in the split to Ethereum and Ethereum Classic. सेकेंड, एनर्जी वेस्टेज। बिटकॉइन माइनिंग और प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। ऑल्सो बिटकॉइन माइनिंग ये बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव वर्क होता है। इसके लिए लाखों कंप्यूटर्स दिन रात इस डेटा को प्रोसेस करते रहते हैं, इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। In a report published by Galaxy Digital and confirmed by International Energy Agency (IEA), Bitcoin network का annual electricity consumption 113.89 terawatts per hour per year होता है। ये भले ही कम होता है बैंकिंग सिस्टम से, जिसका कंजम्पशन 263.72 terawatts per hour per year है, बट जहाँ सारी दुनिया अभी बैंकिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं और बिटकॉइन सिस्टम के जहाँ सिर्फ 100 मिलियन यूजर्स है, इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। थर्ड, बिटकॉइन प्राइस वॉलेटिलिटी। एज लाइक एनीथिंग, प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। अब कुछ लोग इस बढ़ते प्राइस का फ़ायदा उठाने के लिए वो इसे बेचने की कोशिश करते हैं। इससे सेलर्स बढ़ जाते हैं पर ज़्यादा बायर्स नहीं होते हैं। इससे सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनके प्राइस नीचे चली जाती है और ये बन जाता है रोलर कोस्टर की तरह। और कई रिस्क होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। एडवांटेजेस। फर्स्ट, फास्टर चीपर पेमेंट सॉल्यूशंस। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं। जहां बैंक 2 से 3 दिन लगाते हैं एक ट्रांजैक्शन के लिए, यहाँ एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा 10 मिनट में। ऑल्सो बैंक अपने ट्रांजैक्शन के लिए हेवी चार्ज करता है, वही बिटकॉइन में आपका सिर्फ 1% फीस में खर्च होगा। सेकेंड, सेफगार्ड्स अगेंस्ट करेंसी मैनिपुलेशन। बिटकॉइन किसी एक इंडिविजुअल, बैंक या गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है, इसलिए कोई आपके मनी का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। लाइक PNB केस एंड डीमोनेटाइजेशन, ऑल्सो अनलाइक ट्रेडिशनल मनी, बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए इट इज़ सेफ फ्रॉम इन्फ्लेशन। थर्ड, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। सारे ट्रांजैक्शन पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी उसे चेक कर सकता है। साथ ही साथ यूज़र अपने कॉपी खुद मेंटेन कर सकता है। बिटकॉइन क्रिएटर्स का इंटेंशन था टू डेवलप अ डिसेंट्रलाइज्ड कैश लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज था हाउ टू एस्टैब्लिश एंड ट्रांसफर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अ मॉनेटरी यूनिट विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी। इसे सॉल्व किया गया था बाय इन्वेंटिंग द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी ने मॉनेटरी यूनिट को स्टोर और ट्रांसफ़र करना पॉसिबल किया बिना सेंट्रल अथॉरिटी के मदद से, सिमिलर टू कैश। एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, बिटकॉइन में हमेशा से प्राइस वॉलेटिलिटी और स्केलिंग का इशू रहा है, बट एज एन एसेट बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। द इनोवेशन मेक्स इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट डिजिटल प्रॉपर्टी विदाउट द नीड फॉर सेंट्रल अथॉरिटी। इसे आज एक नया क्लास ऑफ एसेट तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में बहुत वैल्यूएबल होगा। इसके साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इनेबल्स न्यूमरस एप्लीकेशन। दिस इज द टेक्नोलॉजी विच मे ब्रिंग change to the world of finance and to many other sectors.